एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स। इससे पहले मैंने टीचिंग सेंटर्ड मेथड्स कवर कराए थे और मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड्स भी कराए थे। टीचर सेंटर्ड करा दिया है, मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड करा दिया है। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक बचा है मेथड्स का, जो कि है लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स। तो इसमें भी काफ़ी सारे मेथड्स आते हैं, तो बेसिकली ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगी वीडियो। और चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी ही वीडियोस लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आपको वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे कि आप सारी वीडियोस एक ही जगह पे वॉच कर पाओगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे को गिवन है लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स। तो लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स जो है वो क्या ट्राई करने की कोशिश करता है, अकोमोडेट करने की कोशिश करता है डिफरेंसेस डिस्प्लेड बिटवीन द लर्नर्स। कहने का ये मतलब है कि लर्नर्स के बीच में, मतलब जो लर्नर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। लर्नर्स एक जैसे कभी नहीं होते, उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड जो है डिफरेंस हमें डिस्प्ले करने की कोशिश करता है, तो मतलब लर्नर्स के बीच का, ठीक है। तो मेन टीचिंग मेथड जो है इसमें क्या क्या आते हैं। तो मेन टीचिंग मेथड्स में इंक्लूड होता है असाइनमेंट्स, केस स्टडी अप्रोच, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, ओपन लर्निंग, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स आर गिवन टू स्टूडेंट्स फॉर अ नंबर ऑफ पर्पसेस। हम जो है असाइनमेंट्स जो है स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। अब कुछ नंबर ऑफ पर्पसेस हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एक्वायरिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उनसे जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ली जाती है, सर्वेइंग, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो ये नंबर ऑफ पर्पसेस होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। ऑल्दो द मेन रोल इज़ ऑफ द लर्नर, यहाँ पर मेन रोल किसका होता है? मेन रोल होता है लर्नर का। तो टीचर टू हैज़ अ क्रूशियल रोल, टीचर का भी इसमें क्रूशियल रोल होता है। वो कैसे? क्योंकि टीचर को प्लान करना पड़ता है कि वो कौन से टॉपिक पर असाइनमेंट दे स्टूडेंट्स को, और उसको गाइड भी करना पड़ता है स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग रेफरेंस फॉर कलेक्टिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसीलिए दोनों का ही रोल यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मेन रोल लर्नर का होता है, लेकिन टीचर का भी रोल होता है। असाइनमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी टाइप ऑफ टॉपिक, किसी भी टाइप ऑफ टॉपिक पर प्रिपेयर किया जा सकता है, बट द नेचर ऑफ असाइनमेंट शुड बी सच दैट द स्टूडेंट डू नॉट मेयरली कॉपी फ्रॉम द बुक्स। लेकिन असाइनमेंट्स ऐसे ही मत दो जो सिर्फ स्टूडेंट्स क्या करें, सिर्फ बुक में से कॉपी करके आपको पकड़ा दे। मतलब कुछ ऐसा करो जिससे कि वो कॉपी ना करें, कुछ डिफरेंट वेज निकालो जिससे कि वो खुद सीखें, ना कि सिर्फ बुक में से कॉपी किया और पकड़ा दिया। तो बेसिकली वैसे यूजुअली देखा जाए तो ऐसा ही होता है। असाइनमेंट शुड बी ओपन एंडेड एंड शुड प्रमोट क्रिएटिविटी अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। तो असाइनमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो स्टूडेंट्स जो है ना क्रिएटिविटी को प्रमोट करने वाले होने चाहिए, कि ताकि स्टूडेंट्स कुछ क्रिएटिव करें। एडवांटेजेस इसकी क्या हैं? इट हेल्प स्टूडेंट्स वर्क इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, स्वतंत्रता से काम करते हैं। इट हेल्प्स शार्पन द स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो कॉम्प्रीहेंशन है वो जो है शार्पन होता है, तेज होता है। एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ भी जो है वो शार्पन होती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी उनकी एबिलिटीज़ होती हैं वो भी शार्पन होती हैं इसके द्वारा। और इट हेल्प्स इन द इनकल्केशन ऑफ क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। और इससे क्या होता है, असाइनमेंट्स के थ्रू स्टूडेंट्स में जो है क्रिएटिविटी जो है जनरेट होती है। लिमिटेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स में कॉपी ईच अदर्स मटेरियल अनलेस द असाइनमेंट्स आर केयरफुली प्लान्ड। भाई लिमिटेशन तो यही है कि जो है स्टूडेंट एक दूसरे की असाइनमेंट्स की कॉपी भी कर सकते हैं, है ना। तो ये इसकी एक क्या है, लिमिटेशन है।
अब बात कर लेते हैं हमारे केस स्टडी की। तो केस स्टडी के बारे में क्या गिवन है हमें इन्फॉर्मेशन कि फॉर स्टूडेंट्स हु हैव बीन एक्सपोज्ड ओनली टू द ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स, केस स्टडी कॉल फॉर अ मेजर चेंज इन देयर अप्रोच टू लर्निंग। कहने का ये मतलब है कि जो स्टूडेंट्स सिर्फ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स से ही आज तक मतलब उन्होंने पढ़ाई करी है या फिर है ना पढ़े हैं, वो केस स्टडी जो है उनके लिए एक नई अप्रोच होगी लर्निंग की, उनके लिए, ठीक है। जिन्होंने आज तक सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से ही स्टडी करी है, उनके लिए केस स्टडी एक नई अप्रोच है लर्निंग की। केस इज़ यूजुअली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्चुअल सिचुएशन। केस क्या होता है? किसी भी एक्चुअल सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन होता है। कोई भी ऐसी एक्चुअल सिचुएशन हो सकती है, वास्तविक स्थिति हो सकती है, तो उसका जो है डिस्क्रिप्शन होता है केस। कॉमनली इन्वॉल्विंग अ डिसीजन, इसमें क्या होता है? डिसीजन इन्वॉल्व होता है, चैलेंज इन्वॉल्व होता है, अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व होती है, प्रॉब्लम, इशू जो कि किसके द्वारा फेस की जाती है? पर्सन और पर्सन्स इन अ सोशल सेटअप सच एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा जो है ये फेस की जाती है। तो इन लर्निंग विद केस स्टडीज़, मतलब लर्निंग में केस स्टडीज़ के साथ आप स्टूडेंट जो है ना मस्ट डील विद सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड इन द केस। स्टूडेंट्स जो है ना वो किससे डील करते हैं? क्योंकि केस में क्या है? एक्चुअल सिचुएशन का ही डिस्क्रिप्शन गिवन होता है, तो स्टूडेंट्स को वो सारा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज इन द रोल ऑफ अ डिसीजन मेकर, इन द रोल ऑफ अ डिसीजन मेकर फेसिंग द सिचुएशन। This method has application across disciplines such as psychology, मैनेजमेंट, बायोलॉजी, लॉ, सोशल। मतलब केस स्टडी का जो मेथड है ना, ये बेसिकली जो है कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है। जब अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको केस स्टडी करनी होगी, अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको केस स्टडी करनी होगी, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको केस स्टडी करनी होगी, अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको केस स्टडीज़ पढ़नी होगी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री। तो ये सब जो है ना डिसिप्लिन्स, यानी कि इन सब सब्जेक्ट्स में जो है केस स्टडी मेथड अडॉप्ट किया जाता है। जैसे कि हमने, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो आपने 12th क्लास में मैनेजमेंट जब पढ़ा था, बिजनेस मैनेजमेंट, तो उसमें हमने केस स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा पढ़ी थी। और उसके बाद बीकॉम में भी हमारे को जो लॉ वाले सब्जेक्ट्स आए थे कुछ, उनमें भी हमने केस स्टडी पढ़ी थी, आपको याद होगा। तो बाय अलाउइंग स्टूडेंट्स टू गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ द रियल वर्ल्ड एंड शिफ्टिंग द वर्क फोकस फ्रॉम प्रोफेसर टू द स्टूडेंट, केस स्टडी मेथड बिकम एन एफिशिएंट टूल फॉर द क्रिएशन ऑफ ए लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। अब यहाँ पर ना हमसे ये बोला गया है कि जब हम स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो रियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करें एंड शिफ्टिंग द वर्क फोकस फ्रॉम प्रोफेसर टू द स्टूडेंट, यहाँ पर जो है काम, प्रोफेसर जो है काम को स्टूडेंट्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो केस स्टडी जो है, केस स्टडी मेथड जो है वो एक एफिशिएंट टूल है लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की क्रिएशन के लिए, ठीक है, रैदर देन टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। तो बेसिकली यहाँ पे हमसे सिर्फ एक ही बात बोली गई है, वो ये बोली गई है कि केस स्टडी मेथड जो है वो लर्नर सेंटर्ड है, वो लर्नर सेंटर्ड है, ना कि टीचर सेंटर्ड। तो स्टूडेंट बिकम एक्टिवली इन्वॉल्व इन दी कोर्स, यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं एंड इज़ नो लॉन्गर एन ऑब्जर्वर इन क्लास डेवलपमेंट। यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेंट बन के नहीं बैठते, यहाँ पे वो खुद रियल लाइफ सिचुएशन से डील करते हैं केस स्टडी मेथड में। केसेस कैन बी शॉर्ट, केसेस जो हैं वो शॉर्ट भी हो सकते हैं, फ्रॉम ब्रीफ क्लासरूम डिस्कशन टू लॉन्ग भी हो सकते हैं, एंड इलेबोरेट सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इनटू अ क्लासरूम। तो ये यहाँ पे बोला गया है कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को क्लासरूम में लाएं। तो दिस एंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेंट, इससे क्या होगा, पार्टिसिपेंट ज़्यादा होगा, एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा और मे लीड टू इनोवेटिव सॉल्यूशन। और इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इनोवेटिवली भी निकल पाएगा। अब केस स्टडी मेथड्स की कुछ एडवांटेजेस हैं। पहली, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेंट, यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स यानी कि स्टूडेंट्स यानी कि लर्नर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एनालाइज कर सकें, वो क्रिटिकली एग्जामिन कर सकें, इवैल्यूएट कर सकें
एक्सप्रेस कर सके अपने जो उनके ओपिनियंस हैं, उनके जो विचार हैं। इट एनहेंसेस डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा दिया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी एनहेंस होती है स्टूडेंट्स की या फिर लर्नर की। तो इट इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, केस स्टडी मेथड जो है वो इंश्योर करता है क्या, एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो विच में लीड टू इनोवेटिव सोल्यूशन, जिससे कि क्या होगा, अगर एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करोगे किसी चीज़ में तो इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी निकल करके आएंगे, कुछ नए सॉल्यूशंस भी निकल करके आएंगे। लिमिटेशंस की बात करें तो इट रिक्वायर ट्रेनिंग फॉर द टीचर टू यूज़ दिस मेथड, की लिमिटेशन यहाँ पे ये है कि टीचर को इसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, मतलब ज़रूरत होती है अगर उसको ये मेथड यूज़ करना है तो। और दूसरा, इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि केस स्टडी मेथड जो है ना वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, यूज़फुल नहीं है। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था ना, साइकोलॉजी, लॉ, मैनेजमेंट, बायोलॉजी, सिर्फ इन कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में केस स्टडी मेथड जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, यूज़फुल होता है। अदर सब्जेक्ट्स में इट इज़ नॉट यूज़फुल, तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की, दैट इज़ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या है भाई? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एक जनरल टर्म है, ठीक है, एक सामान्य शब्द है फॉर अ हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ लर्निंग विच इज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सेल्फ बेस्ड। प्रोग्राम्ड मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यानी कि आपने पहले से ही कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोग्राम्ड करके रखे हैं, और ये किस पर बेस्ड है, लॉजिकल सीक्वेंस पर बेस्ड है। लर्निंग स्टेप्स विद फीडबैक बिटवीन ईच स्टेप, बेसिकली जब आप लर्न कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप आप फीडबैक भी दे रहे हो हर स्टेप के बाद। तो लर्नर गेट्स इमीडिएट फीडबैक, यहाँ पर लर्नर को जो है जल्दी से फीडबैक मिलता है आफ्टर ईच स्टेप, जैसे जैसे वो स्टेप्स को पढ़ता जाता है मतलब, और वैसे वैसे उसको फीडबैक मिलता जाता है। एडवांटेज की बात करें तो रेगुलर फीडबैक मिलता है, तो ये इसकी एडवांटेज है। दूसरा, इंश्योर करता है ये एक्टिव पार्टिसिपेंट लर्नर का, एंड इट कैन बी यूज फॉर एनी सब्जेक्ट। सबसे अच्छी इसकी एडवांटेज है कि ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो है यूज़ किया जा सकता है, क्या, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। लिमिटेशन की बात करें तो लर्नर मोटिवेशन में गेट डिमिनिश्ड आफ्टर सम टाइम, यहाँ पर जो है लर्नर का मोटिवेशन कुछ समय के बाद कम होता जाएगा, तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है, यानी कि लिमिटेशन है। नाउ हमारा नेक्स्ट मेथड आता है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमसे क्या बोलता है, ये हमसे ये बोलता है कि पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज फॉर ऑल सब्जेक्ट मैटर्स, कि PSI जो है वो सभी मैटर्स, सभी सब्जेक्ट मैटर्स के लिए जो है यूज़ किया जा सकता है, एक्सेप्ट वेयर द स्टूडेंट्स आर टू सिलेक्ट द कंटेंट, मतलब वहाँ नहीं किया जा सकता जहाँ पे स्टूडेंट्स को खुद कंटेंट को सिलेक्ट करना हो, बाकी हर जगह ये यूज़ किया जा सकता है। तो लर्नर मस्ट अचीव मास्टरी ऑन अ सीरीज ऑफ रिटन मास्टरी यूनिट्स, यहाँ पर जो है लर्नर्स को मास्टरी अचीव करना ज़रूरी है ऑन अ सीरीज ऑफ रिटन मास्टरी यूनिट्स, मतलब सीरीज़ में वो जो है मास्टरी अचीव करेगा। असिस्टेड बाय टीचर्स, यहाँ पे टीचर्स हेल्प करती हैं। प्रोक्टोर्स एंड एनरिचिंग लेक्चर्स बिफोर प्रोसीडिंग, मतलब वो लेक्चर देते हैं टीचर्स। और PSI कंसिस्ट ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, PSI जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला मास्टरी लर्निंग होता है, सेल्फ पेसिंग होता है, स्ट्रेस ऑन रिटन मटेरियल, मतलब रिटन मटेरियल पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है यहाँ पर, और लेक्चर्स वगैरह जो हैं होते हैं। इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर कंटेंट दैट इज़ यूजुअली कन्वेड थ्रू रिटन मटेरियल, मतलब ये जो है कंटेंट के लिए बेस्ट सूटेड है, और यूजुअली कन्वेड थ्रू रिटन मटेरियल, यहाँ पे जो है कन्वे किस तरीके से किया जाता है, रिटन मटेरियल के थ्रू किया जाता है। एडवांटेज की बात करें तो मास्टरी लर्निंग पर बेस्ड है, और सेल्फ पेस्ड लर्निंग को भी ये सरल बनाता है। लिमिटेशंस की बात करें तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर रैपिडली चेंजिंग कोर्स कंटेंट, कि ये भाई जो तेज़ी से चेंज हो रहे हैं कोर्स कंटेंट्स, उनके लिए ये वाला मेथड जो है PSI मेथड सूटेबल नहीं है।
और ना ही ये सूटेबल है साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन्स के लिए। साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन्स की मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आई होप आपने वो वॉच कर ली होगी। नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी कि ये साइकोमोटर क्या है और अफेक्टिव डोमेन्स क्या है, तो उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। आई होप गाइज आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर कल लेकर आएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक ज़रूर चेक कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।